हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लें और आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फिर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, obtain the differential equation by eliminating the arbitrary constant from the following equation। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट कितने हैं, x, y और a, ये तीन कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा होगा, ये a। x और y के अलावा जो भी इक्वेशन में लिखा हुआ है उस सबको हमें एलिमिनेट करना है। क्लियर। अब हम उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द। अच्छा, हमें ऑब्टेन क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था जिसमें कि dy बाई dx लिखा होगा उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी dy बाई dx होना चाहिए ना कहीं लिखा हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें हम, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये वाले इक्वेशन को जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो यहाँ x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और यहाँ क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ आ जाएगा आपका 4a, इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन, अभी देखो यहाँ 4a आ गया, x खत्म हो गया। इस 4a की जो वैल्यू है इसको मैं 4a की वैल्यू बोल सकती हूँ और उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, यहाँ पे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे शायद रॉन्ग लिखा है मैंने। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax, एक्स क्यूब वाई क्यूब है। तो यहाँ जब मैं एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगी तो आ जाएगा 3y स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ हम क्या करें, 4a के प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4a के प्लेस पे हमें इसको लिखना है। ये क्या लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx और मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय यहाँ लिखा है x, तो x तो रहेगा ही, यहाँ लिख दो x। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3x क्यूब 3y स्क्वायर x dy बाय dx। अब और क्या कर सकते हैं हम, इन सबको उठा के इधर ले आए तो x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x क्यूब, ये 3x क्यूब इधर आ गया, देन प्लस और ये इधर आ गया माइनस। अब ये इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस 2x क्यूब और यहाँ ये तो माइनस होने वाला नहीं है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स, y माइनस 3x आ जाएगा क्योंकि ये 3 भी बचेगा ना, और यहाँ आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो एक बार चेक करते हैं, यही आंसर है कि इसको और थोड़ा चेंज करना है। 2x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर dy बाई dx माइनस y क्यूब है। मतलब क्या करना था हमें, इसको ऐसा कॉमन ना लें क्योंकि हमें अब जो आंसर, देखिए एग्जाम में तो ऐसा हमें पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या है, तो एग्जाम में तो हम कर सकते हैं कोई चेंज, लेकिन यहाँ जो हमने आंसर देख लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश करेंगे लाने का। इसमें हम क्या लिखेंगे 2x क्यूब और ये क्या है माइनस 3y स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ क्या बचेगा, अकॉर्डिंग टू पावर रखो, ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, एक्स के ऑर्डर के हिसाब से। तो एक्स का जो पावर है 3x³ ये पहले आ जाएगा, देन यहाँ पे एक्स का सिंगल पावर वाला नंबर आ जाएगा y²x dy/dx, और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस y³ = 0। हमने क्या कर दिया, माइनस के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात याद रखो, ये इक्वेशन को जब आप अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, x के पावर के हिसाब से देखो हमने अरेंज किया है। यहाँ पे 3 का पावर, देन x का सिंगल, और उसके बाद ऐसा जिसके पास x नहीं है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें बनाना था, और इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन है ax² + by² = 1। तो यहाँ हमें किस किस को एलिमिनेट करना है, इस a और इस b दोनों को ही हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे हम, देखो हम पहले क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 2ax, और यहाँ क्या आ जाएगा 2by dy/dx = ये तो 1 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, a और b दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि x भी है और y भी है, दोनों ही साथ में है अभी हमारे पास। तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं ताकि a या b जो जिसकी भी वैल्यू आए ऐसा प्रॉपर हम निकाल पाए। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। वापस जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2ax में से सिर्फ 2a बच गया, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ ये y और dy ये तो कांस्टेंट हो गया, 2b इज कांस्टेंट, और ये जो y और dy/dx है इसको दो फंक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये y d/dx ऑफ किसका, dy/dx, देन प्लस dy/dx, और d/dx किसका होगा, y का। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया, = तो 0 है ही। यहाँ 2a + 2b, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ y है और ये dy/dx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका d²y/dx²। और यहाँ पे ये एक dy/dx हमारे पास ऑलरेडी है, और d/dx जब हम y का करेंगे तो हमारे पास एक और dy/dx आ जाएगा। अब इस चीज को आप आगे और क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2a + 2by d²y/dx² प्लस ये कितना हो गया, dy/dx का होल स्क्वायर हो गया, dy/dx का होल स्क्वायर = 0। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा, 2a = वो अदर साइड जाएगा 2b, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, d²y/dx², देन प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इधर ऐसा आ गया। इसको हमने डबल डिफरेंशिएट क्यों किया, ये अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा ये सिंपल वे में आ जाए। नहीं तो अगर इसके साथ x भी होता a के साथ, जो कि यहाँ पर है यहाँ, तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालते ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वैल्यू आ जाता, ये x डिनोमिनेटर में आ जाता, थोड़ा अजीब हो जाता था। तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो उसको हम डबल डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, थोड़ा सिंपल वे में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने लिखा। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो कि ये 2 कैंसिल कर दो, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a आ गया हमारा -by d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इस a को हम कहा सब्स्टिट्यूट कर दें, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, और इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ax + by dy/dx = 0 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
यहीं से हम चाहते तो 2 को हटा सकते थे, या फिर ऐसा करें कि हमने यहां अगर नहीं हटाया है, देखो क्या हो सकता है, या तो आप यहीं से 2 को कैंसिल कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ 2 को कैंसिल नहीं कर पाए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कैंसिल नहीं करेंगे और डायरेक्ट 2a के प्लेस पे क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, ये वाली। तो यहाँ पे 2 को कैंसिल नहीं करना है। ओके, तो अब क्या करें हम, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें हम, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 2a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2a के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, -2b x, x भी है यहाँ पे, तो x को भी अभी बाहर रहने देते हैं और अंदर क्या लिख देते हैं, y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, देन -2by, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, -2by dy/dx इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से हम 2b कॉमन ले सकते हैं, ये -2b नहीं है, ये +2b है, यहां से हम -2b अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -2b ब्रैकेट में ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy d2y/dx² देन प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर, और ये भी उसके साथ आ जाएगा, लेकिन ये साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ हो जाएगा -y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब एक हम क्या कर सकते हैं, -2b इज इक्वल टू 0 करके वो तो खत्म हो जाएगा, और दूसरा क्या बचेगा हमारे पास, मतलब ऐसा, ये कुछ ऐसा, और फिर क्या बचेगा, xy d2y/dx² प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर देन -y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। और ये मैंने -2b इज इक्वल टू 0 क्यों किया, ये आपको याद होगा कि 9th 10th में जब हम फैक्टर करते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में याद दिला देती हूँ कि x-2 x-3 ऐसा कुछ आ जाता है, या फिर आप इसको भी रहने दो, सिर्फ इतना समझो, x-3 इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, एक बार x इज इक्वल टू 0 लिया और एक बार x-3 इज इक्वल टू 0 लेके x इज इक्वल टू 3 आ जाता था। मतलब एक बार आप इस x को 0 के साथ लिखते हैं और एक बार इसको 0 के साथ लिखते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या है, उसके फैक्टर है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है, एक बार 2b को 0 के साथ लिखा और एक बार इसको हमने 0 के साथ लिखा और हमारा आंसर आ गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। इसमें से हमें क्या करना है, a और b को एलिमिनेट करना है। तो जैसा अभी करते आए हैं, डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे a और b कैसे एलिमिनेट होते हैं। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपको हमेशा लिखना ही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा dy/dx, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप ये देखो कि a तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो cos log x है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये कैसा होगा, यहाँ a तो आएगा ही, cos log x को पहले हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन log x, और फिर हम dy/dx किसका करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, dy/dx हम करेंगे log x का। और ये क्यों करेंगे, ये आपने डिफरेंशिएशन जब चैप्टर किया होगा उसमें आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया है तो मेरे इसके वीडियो है, आप उसको देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके, अभी सेकंड करते हैं, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा b साइन का हो जाएगा cos log x, और अगेन dy/dx हम करेंगे log x का। अब आंसर क्या आएगा, तो यहाँ आ गया आपका dy/dx इज इक्वल टू हो गया a माइनस a साइन log x ब्रैकेट में, और जब हम इस dy/dx log x का करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/x, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस b cos log x, और इस log x का जब dy/dx करेंगे तो यहाँ पे 1/x आएगा, तो उस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं।
अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में x है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स, देन इसको लिखते हैं साथ में प्लस बी कॉस लॉग एक्स, और डिनोमिनेटर का x आ गया। x डिनोमिनेटर में है तो हमें क्या कर सकते हैं, इस x को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अच्छा, एक आप लोग याद रखो टिप्स कि अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस दोनों ही है, तो आप ऐसा सोचो कि हमें ना इसको वापस ऐसा y के फॉर्म में लेकर आना है। मतलब क्योंकि ये आपको पता है कि साइन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो कॉस आ गया, कॉस को वापस डिफरेंशिएट किया तो वापस साइन आ गया, कोई चेंज होने वाला नहीं है। मतलब साइन और कॉस दोनों अगर आपके पास क्वेश्चन में है और ये ऐसा एलिमिनेशन टाइप आता है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस यही लाने की कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे कि इसकी जगह पे वापस y आ जाए। तो y कैसे आएगा, जब यहाँ पे साइन के साथ कॉस आ जाए और यहाँ कॉस के प्लेस पे क्या आ जाए, साइन आ जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखो b के साथ साइन है और a के साथ कॉस है। अगर ये चीज हम ले आए तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। यही तो करना है ना हमें, क्वेश्चन में a और b को हटाना है, यही हमारा काम है। तो आराम से a और b हट जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इस x को इधर ले गए ताकि थोड़ा ये सिंपल हो जाए। ओके, अब इसको वापस हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो वापस डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो x dy बाई डी एक्स है, ये दो फंक्शन है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा होगा, ये x dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, देन प्लस dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये तो हो गया काम इसका। अब यहां देख लो, इसमें क्या करेंगे, माइनस a साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x और log x। अभी मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि log x को जब आप वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x। अच्छा, यहाँ पे cos x नहीं होगा, cos log x होगा। देन यहाँ पर माइनस बी क्यों, क्योंकि cos को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस साइन आने वाला है, माइनस साइन log x, और जब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स आएगा, जो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा आपका x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ होगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स एक्स करेंगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो। यहाँ देखो दोनों के पास डिनोमिनेटर में x है। माइनस कॉमन लेने का आइडिया इसलिए आया क्योंकि ये जो है ये सब हमारे पास प्लस में, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सारी चीजें आपके पास प्लस में हो जाएगी। ये log x और ये माइनस का क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, यहाँ पे प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास b साइन log x, और बाय डिनोमिनेटर में x। क्लियर। हम क्या करते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में इस x को यहां ले आए और इस पूरे के प्लेस पे हम लिखते हैं y, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था कि हम यही करना चाहते हैं। इस x को जब मैं यहां ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आएगा आपके पास माइनस वाई। एक बार आंसर चेक करेंगे, शायद माइनस वाई उधर ना होके इधर आ जाए। तो ये माइनस वाई है, आंसर में क्या है, वाई इधर ले आएंगे आप, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस ये ध्यान रखो, साइन कॉस दोनों अगर आता है और एलिमिनेट करने के लिए आया, मतलब क्या, उसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ये लेकर आए और उसकी जगह पे y रख दें। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब। तो यहाँ हमें c नहीं चाहिए, c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो क्या करें, वही करेंगे जो तब से करते आ रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने का आइडिया क्यों आएगा हमको एग्जाम में,
क्योंकि हमको वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy/dx होना ही चाहिए। तो इस तरह से हमको याद आएगा कि ये वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें हम, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 2y dy/dx और ये हो जाएगा 3x प्लस c का होल स्क्वायर, यही होगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब ये x प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x और x प्लस सी, तब भी हमारा x प्लस सी रहने वाला है। फिर उसको हमें ट्रिपल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ बात बनेगी। लेकिन उससे अच्छा काम एक और है मेरे पास कि हम क्या करें कि देखो यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब है। अब अगर किसी तरीके से हम यहाँ x प्लस सी का होल क्यूब ला पाए तो क्या करेंगे, x प्लस सी के होल क्यूब के प्लेस पे हम y स्क्वायर लिख देंगे, बस खत्म हो जाएगा c हमारा। तो इस तरह से हमें शॉर्टकट ढूंढना है। करते हैं, कैसे करेंगे, तो अपन एक काम हो सकता है कि बोथ साइड हम क्यूब कर दें। बोथ साइड क्यूब करने से क्या हो, क्यों क्यूब करना है, क्योंकि हमें x प्लस सी का होल क्यूब चाहिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि x प्लस सी एक और मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 3 हो जाएंगे, वो भी पॉसिबल है। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर भी एक x प्लस सी आपको मिल जाएगा और काम फिर अच्छा होने के बदले और सब काम बिगड़ने ही वाला है। तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे कि x प्लस सी मल्टीप्लाई कर दें, हम ये करेंगे कि क्यूब कर दे बोथ साइड। बोथ साइड क्यूब करने से यहाँ भी क्या होगा, अब देखते हैं। तो क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब करने से ये क्या हो गया, ये हो गया 2y dy/dx होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस सी का 3 2 जा 6, क्योंकि क्यूब करेंगे तो 3 और 2 ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा आपका 6। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते थे, इसको भी जब आप क्यूब करेंगे तो ये क्या, ये भी 3 का क्यूब हो जाएगा ना, 3 का क्यूब हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8y क्यूब और ये हो जाएगा dy/dx का होल क्यूब और यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x प्लस ये क्यूब होल स्क्वायर। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, 6 को हम 3 और ऐसा 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम सारा तो प्रोसीजर ही हमने इसलिए किया है ताकि हमें x प्लस सी का क्यूब मिल जाए। तो इसको फिर हम इस फॉर्म में, इस 6 को हम ऐसे लिख देंगे 3 का और फिर ये ब्रैकेट के बाहर 2। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस सी का जो क्यूब है उसके प्लेस पे हम लिख देंगे y, तो वही लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ गया आपका 8y क्यूब और ये हो गया dy/dx का होल क्यूब और यहाँ हो गया 27 और यहाँ हो गया y स्क्वायर, क्योंकि इसके प्लेस पे हमने y लिख दिया और ये स्क्वायर है। अब एक काम और क्या हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है तो ये y तो हमारा खत्म हो जाएगा, एक y यहाँ बच जाएगा। तो क्या बचना चाहिए, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर क्या है, आंसर है हमारा 8 dy/dx का होल क्यूब माइनस 27y, ये माइनस 27y, 8 dy/dx का होल क्यूब और ये 27y। यहाँ पर एक गड़बड़ क्या हुआ है, x प्लस सी का होल क्यूब है और उसके जगह हमें वैल्यू क्या रखना है, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर तो हमने रखा और साथ में एक ये स्क्वायर भी था ना हमारे पास, इस चीज को मैं वापस लिख देती हूँ। यहाँ क्या गड़बड़ किया, ये 27 है x प्लस सी का होल क्यूब, इसकी जगह हम y स्क्वायर रखेंगे और उसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये अभी कैंसिल नहीं करते हैं, इसको थोड़ी देर के बाद कैंसिल करेंगे। ये हो जाएगा आपका 8y क्यूब और dy/dx का होल क्यूब और यहाँ लिखेंगे 27y⁴, 27y⁴। ओके, अब ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया तो आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या है, 8 dy/dx का होल क्यूब और माइनस 27y = 0। आंसर अब चेक करेंगे, हाँ अभी आंसर हमारा राइट है।
एंड दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया क्या गड़बड़ क्या हो गया था यहाँ पर कि मैंने यहाँ x प्लस सी का होल क्यूब की जगह सिर्फ y लिखा था, जबकि वहां पे y स्क्वायर है। वो आदत रहती है तो y इज इक्वल टू लिखा रहता है तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप लोग ये मिस्टेक एग्जाम में या कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू a e रेस टू 5x प्लस b e रेस टू माइनस 5x। अब देखो यहाँ पर हमें ये जो e है इसको हटाना है और x और y के फॉर्म में ही हमारा इक्वेशन होना चाहिए, यही हम इतनी देर से कर रहे हैं। तो e के बारे में तो आपको पता ही है कि उसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, वो हटने वाला ही नहीं। तो हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट करके यही चीज वापस ले आए और उसकी जगह पे फिर हम y रख दें। तो यही चीज वापस हम कैसे ला पाएंगे देखते हैं। क्या कर सकते हैं हम, वही जो कर रहे हैं तब से, डिफरेंशिएट, यहाँ पे फटाफट लिख दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया आपका dy बाई dx, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है e रेस टू 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 e रेस टू 5x। क्यों आएगा, आपने ये भी सीखा हुआ है डिफरेंशिएशन चैप्टर में कि e रेस टू x का तो e रेस टू x ही होता है d बाई dx, और जब यहाँ पे ये जो 5x है तो 5x को जब मैं वापस करूंगी तो क्या आएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो ये आ गया 5 e रेस टू 5x। मुझे पता है कि ये सब चीजें आपको जरूर आती होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो तो इसलिए वापस बता दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये -5 है ना, तो यहाँ आ जाएगा -5b e रेस टू -5x। क्लियर। इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा, पहले तो लिख दें हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने वापस डिफरेंशिएट किया। यहाँ वापस एक और 5 आ जाएगा तो 25a e रेस टू 5x, और ये माइनस है, ये माइनस एक बार और यहाँ आएगा तो प्लस 25b e रेस टू -5x। ऐसा हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 25 आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा e रेस टू 5x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b e रेस टू -5। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों को यहाँ ये नहीं समझ में आया हो कि यहाँ -5 क्यों लिखा है, तो मैं एक बार आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बता देती हूँ। देखो ये कैसा है, b तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई इश्यू नहीं होगा, e रेस टू -5x है। ओके, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो e रेस टू -5x एक बार आएगा, और इसको वापस जब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, -5x को, क्योंकि ये नॉर्मल x नहीं है, ये हमने सीखा हुआ है, ये नॉर्मल x नहीं है, तो इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, ये सिर्फ 5 बचेगा, -5 e रेस टू -5x। क्लियर हो गया। और जब हम इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -5 तो है ही, अगेन e रेस टू -5x आएगा, वापस इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से हमारा एक -5 आएगा, और ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +25 बना लेंगे। क्लियर हो गया। सेम प्रोसीजर यहाँ भी किया है, 25 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, देखो ये चीज वापस आ गई, तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं y, और यहाँ तो हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चल ही रहा था, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, आंसर में यही लिख देती हूँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर -25y इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ये चीजें अगर आपको याद नहीं है तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको वापस एक बार पढ़ लो, और नहीं तो मेरे वीडियो तो है ही देखने के लिए, उसको देख के आप समझ सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस b। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है a और b, जिसे हमें एलिमिनेट करना है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको भी, तो क्या लिखने वाले हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ गया आपका 2y माइनस a dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे y है तो इसलिए dy बाई डी एक्स आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा देखो 4,
और ये जो x है x का 1 हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा 0। मतलब इस चीज को आप लिख सकते हैं y माइनस ए dy/dx इज इक्वल टू 4। ऐसा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है। इसको आप कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया y माइनस ए dy/dx इज इक्वल टू 2। यहां से मैं क्या करूं, मुझे एक्चुअली a की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि उसके प्लेस पे तो आप रखते हैं ना वैल्यू, तो a इसके साथ है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं y माइनस ए इज इक्वल टू 2। ये dy/dx यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसा हमने इसको लिख दिया है। और ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अगेन देखो दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, तो यहां हो जाएगा y माइनस ए dy/dx किसका, dy/dx का, और फिर प्लस dy/dx और dy/dx किसका करेंगे हम, y माइनस ए का। ये आपको याद है ना कि क्या होता है यहाँ पे, और इज इक्वल टू, जब 2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, आपको जरूर से जरूर आता होगा, देखो क्या किया है, dy/dx u इंटू वी, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, तो ये कैसा होगा, एक बार हम लिखेंगे u dy/dx ऑफ v देन प्लस v dy/dx ऑफ u, यही लिखते हैं ना। u और v अगर दो फंक्शन है तो उसको इस तरह से हम अरेंज करते हैं, वही हमने यहाँ पे अरेंज किया है और उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पे y माइनस ए और ये कितना हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और मैंने ये भी आपको बता रखा है कि इसको आप dy/dx का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, dy/dx हो रहा है, तो इसको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। अगर dy/dx 2 टाइम होता ना तब हम उसको होल स्क्वायर लिखते। अब यहाँ पर देखो dy/dx एक तो है ही, ओके, और dy/dx हो रहा है इस y का, ये तो खैर 0 ही हो जाएगा। ये y का जब होगा तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें, dy/dx मिलेगा। अब y माइनस ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और जैसा कि मैं बोल रही थी कि dy/dx जब 2 टाइम होगा तब हम उसको होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ हम कैसा लिखने वाले हैं, ऐसे dy/dx का होल स्क्वायर। यहाँ हम इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ हमें ऐसा होल स्क्वायर लिखना है। क्लियर? इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें अभी भी ये a है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो हम क्या करें, अब y माइनस ए के प्लेस पे ये जो वैल्यू हमने निकाला था वो सब्स्टिट्यूट कर दें। क्लियर? इसीलिए हमने यहाँ पे y माइनस ए की वैल्यू निकाली हुई थी, क्योंकि इसको अगर आप रिड्यूस नहीं कर पाए तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ अगर आप पुट कर दोगे तो आप यहाँ लिख दोगे 2 बाय dy/dx डी स्क्वायर वाई बाय यहाँ पे dx स्क्वायर और प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो dy/dx डिनोमिनेटर में है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें तो है ही, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मान लो यहाँ 2/x प्लस x होता, तो इसको जब हम सॉल्व करते तो इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते ना, ये ऐसा कुछ लिखते बाय x इज इक्वल टू 0। बाद में क्या होता है, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होके खत्म और हमारे पास बचता है 2 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस सेम प्रोसीजर यहाँ करना है। ये dy/dx को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 2 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx का होल क्यूब, 3 हो जाएंगे, एक ये है 2 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू इसको फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके वो खत्म हो जाएगा। और ये हमारा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम ढूंढ रहे थे। एक बार आंसर चेक करेंगे तो 2 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या है आंसर हमारा 2 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, आंसर इज करेक्ट, समझ में आ गया। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, लेक्चर यहीं पे बंद करेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।